किशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो देर रात को अपने लैपटॉप पर एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है कि मिस्टर किशन, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। एक पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है और उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है जो कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। अगर आप अपना ब्लड डोनेट कर दोगे तो इस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तब किशन कहता है कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ और सुबह एक अर्जेंट प्रोजेक्ट है तो मैं अभी नहीं आ सकता, लेकिन सुबह फ्री होकर आ जाऊँगा, और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद किशन को फिर से वही कॉल आता है तो एक महिला की आवाज़ आती है जो कहती है, कैसे इंसान हो तुम? कोई अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे पति को बचा लो, उनका जीवन अब तुम्हारे हाथों में है। इसे सुनकर किशन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और जल्दी से अपनी कार निकालकर हॉस्पिटल की तरफ चल देता है। उसके दिमाग में उस महिला की आवाज़ गूंज रही होती है जो उसकी चिरपरिचित आवाज़ है। इस आवाज़ को याद करके किशन अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, जिसमें ईयर 1998 में क्लास 12 मैथ्स का स्टूडेंट है। अपने क्लास की सेकंड रो में बैठा हुआ क्लासरूम के गेट पर टकटकी लगाकर देख रहा है, और जैसे ही श्रद्धा क्लासरूम में आती है और उसकी नज़र किशन की नज़रों से टकराती है, किशन अपनी नज़रें झुका लेता है। श्रद्धा ही वो लड़की है जिसकी वजह से किशन ने बायोलॉजी सब्जेक्ट को छोड़कर मैथ्स लिया है। लंच होते ही सारे स्टूडेंट्स अपने अपने टिफ़िन निकालकर लंच करने लगते हैं, लेकिन किशन चुपचाप बैठा है। तब श्रद्धा उससे पूछती है, अरे किशन, क्या बात है, टिफ़िन नहीं लाए क्या? तब किशन उससे कहता है कि नहीं, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो टिफ़िन तैयार नहीं हो सका। तब श्रद्धा उसे अपना लंच ऑफ़र करती है और दोनों मिलकर लंच करने लगते हैं। 2 साल पहले जब श्रद्धा स्कूल में नई नई आई थी, तभी से किशन का झुकाव श्रद्धा की ओर था, पर श्रद्धा से बात करते समय उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगती, दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती। वो रोज़ सोचता कि आज श्रद्धा से ये बात करूँगा, वो बात करूँगा, लेकिन उसके सामने आते ही वो सब कुछ भूल जाता। याद रहता तो बस एक नाम, श्रद्धा। किशन सोचता कि कहीं उसकी कोई बात श्रद्धा को बुरी ना लग जाए, कहीं उसकी कोई बदनामी ना हो जाए, पर साथ में ये भी सोचता कि मुझे खुलकर अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, लेकिन कह कुछ भी नहीं पाता। एक दिन श्रद्धा अपना पेन डेस्क पर रखा छोड़ देती है और किशन उस पेन को उठा लेता है। अगले ही दिन जब श्रद्धा किशन को तिरछी निगाहों से देख रही होती है तो वो देखती है कि किशन उसके पेन को अपने होठों से लगाए होता है। तब श्रद्धा किशन को देखकर मुस्कुरा देती है तो किशन को ऐसा लगता है मानो किसी ने 1000 वोल्ट का करंट उसकी बॉडी में दौड़ा दिया हो। इसके कुछ दिनों बाद श्रद्धा और किशन दोनों ही बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाते हैं, और जब रिज़ल्ट आता है तो श्रद्धा क्लास में टॉप करती है और किशन 3rd रैंक पर आता है। उसके बाद श्रद्धा के बारे में किशन को कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ चली गई। किशन सभी दोस्तों से श्रद्धा के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता होता। इतना याद करते करते और कार को ड्राइव करते हुए किशन हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है और ब्लड डोनेट करने के बाद रिलैक्स करने के लिए बैठा होता है। तभी एक 5 साल की बच्ची उसके पास आकर उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि अंकल, आपने मेरे पापा को बचा लिया। तो किशन कहता है, कोई बात नहीं बेटा, अब आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और किशन उस बच्ची से उसका नाम पूछता है। तब बच्ची अपना नाम कृद्धा बताती है। इस नाम को सुनकर किशन कुछ सोचने लगता है और बच्ची से पूछता है, बेटा आपका ये नाम किसने रखा? तब बच्ची कहती है, मेरी माँ ने। और तभी श्रद्धा वहाँ आ जाती है और वो किशन को पहचानते हुए पूछती है, अरे किशन, तुम यहाँ कैसे हो तुम?
किशन श्रद्धा को देखते ही रह जाता है और लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, वो मैं वो यहाँ ब्लड डोनेट AB नेगेटिव। इतना सुनते ही श्रद्धा सब समझ जाती है और वो किशन को थैंक्स बोलती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना किशन, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। पापा के बिजनेस में घाटा हो जाने पर घर बेचना पड़ा और दिल्ली से मेरठ में रहना पड़ा। फिर पापा को पैरालिसिस हो जाने पर नाना जी ने मेरी शादी उनके किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ करवा दी। सब कुछ इस तरह से हुआ कि मुझे कुछ भी कहने सोचने का मौका ही नहीं मिला और पापा के हालात देखकर मुझे समझौता करना पड़ा। और अब एक कार एक्सीडेंट से मेरे हस्बैंड की हालत बहुत नाजुक है। खैर छोड़ो मेरी बातों को, तुम बताओ कैसे हो तुम्हारी वाइफ और बच्चे कैसे हैं? तब किशन कहता है, मैं ठीक हूँ। और रहा सवाल वाइफ और बच्चों का, तो जब शादी ही नहीं की तो वाइफ और बच्चे कैसे? तब श्रद्धा कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, तुमने शादी क्यों नहीं की? तो किशन कहता है, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और प्यार भी तो एक ही बार करते हैं। और बस ये कहते हुए वहाँ से चल देता है कि राधे और मोहन जैसी प्रीत है मेरी, ये तन्हाई ही तो मनमीत है मेरी। माना कि तुझे पा ना सके, पर तेरी खुशी ही अब जीत है मेरी।